का जीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो चैप्टर नंबर हमारा 12 था वो आज चैप्टर नंबर 13 पौधों का जीवन, पौधों दैट मीन्स प्लांट। तो हम सबसे पहले सोचे कि हमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लकड़ी होती है, ये सब कौन देता है? तो आपको पता ही है, ये सब कुछ हमें प्लांट से ही मिलता है, ट्री से मिलता है। तो जो ये पौधे हैं वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि ये हमें फूल, फल, लकड़ी आदि सब कुछ देते हैं और भी जरूरी चीजें जो है वो भी हमें पौधों से मिलती है। और भी पौधे किस तरह काम में आते हैं, तो हम देखें कि पौधे होते हैं वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। और हम देखें कि एक तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए काम पे बारिश लाने के लिए भी हमने आगे देखा था कि बारिश लाने के लिए भी पौधे बहुत ही जरूरी होते हैं, जिससे बारिश होती है। तो इस तरह से पौधे हमें बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इसीलिए जो पौधे हैं उनको हम हमारे मित्र कहते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और हम देखें कि पौधे और हमारे में क्या क्या समानता होती है। तो हम क्या करते हैं कि सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, पानी पीते हैं, ये सब कुछ चीज हम करते हैं। सेम वैसे पौधे होते हैं, वो भी सोते हैं, उठते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो हमारे और पौधे के बीच में ये समानता है, खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, सांस लेने की। यानी कि हम जैसे लिविंग थिंग है, उसी तरह जो पौधे यानी कि प्लांट्स है वो भी लिविंग थिंग है, यानी कि जीवित है, उनमें भी जान होती है। तो इस तरह जो लेसन है, ये लेसन उसके अंदर पिताजी है वो अपने दोनों बच्चों को किस तरह पौधे के बारे में जानकारी देते हैं, पौधे किस काम में आते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, तो ये पूरे लेसन के अंदर बताया गया है। तो हम देखें तो सबसे पहले मैं 1 पैराग्राफ रीड करती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे थे, बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधे को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। क्या है, रात को 9 बजे थे, रात की बात कर रहे हैं, और जो रात को बिजली चली गई थी तो सब घर के बाहर बैठे थे। तो उसमें एक काजल और पंकज नाम का, एक काजल नाम की लड़की है, पंकज नाम का लड़का है, वो अपने माता पिता के साथ बाहर आंगन में बैठे थे। तो काजल थी वो क्या कर रही है, क्यारी यानी कि जो घर के आगे जो जमीन होती है वहां में पौधे उगाए होते हैं लाइन में, तो उसे क्यारी कहते हैं। तो क्यारी में से एक बेल यानी कि क्रीपर, वो बेल को ऐसे पकड़कर हिला रही थी। तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा इस समय यानी कि रात को हमें पौधों को टच करना नहीं चाहिए, क्योंकि पौधे अभी सो रहे होते हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती रही। जो काजल है वो क्या कहते हैं कि मम्मी कि पौधे कभी सोते हैं, ऐसे क्वेश्चन करती है, और वो तो डाली को ऐसे हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। कि उसके पिताजी क्या कहते हैं कि हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, फिर जागते हैं, सोते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। अब तुम ये जो बेल है क्रीपर, उसको हिलाना बंद कर दो। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी कि वह उठकर पिताजी के पलंग के पास आ बैठा। जो पंकज काजल का भाई था, वो उसको तो बहुत ही, ये जो पिताजी बात कर रहे थे कि पौधे कैसे सोते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो उसको बहुत ही रुचिकर लगी। रुचिकर यानी कि पसंद आने वाली, यानी कि इंटरेस्टिंग। तो वर्ड मीनिंग हम लिखे शब्द अर्थ, तो रुचिकर का मतलब होता है पसंद आने वाली। जिसको
इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरेस्टिंग। उसको पिताजी की जो बात थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए उसने क्या किया, पिताजी के पलंग था उसके पास जाकर बैठ गया। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उसने पूछा। पंकज पिताजी को पूछता है कि पिताजी पौधे कैसे खाते, पीते, सोते और जागते हैं? हाँ हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। ये जो काजल थी उसने भी क्या किया, वो बेल को हिला रही थी, उसने वो बेल को हिलाना छोड़ दिया और उसको भी बात इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए वो भी वहां से उठकर पिताजी के पास आई और वहां बैठ गई, क्योंकि उसको भी ये बारे में सुनना था। अब प्रीवियस चैप्टर्स में भी आते होंगे कि पौधे कैसे सांस लेते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं। पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। कि पिताजी बताने लगे कि पहले ऐसा था, पहले सब ऐसा सोचते थे कि पौधे क्या है, निर्जीव। निर्जीव का मतलब होता है बेजान, नॉन लिविंग। निर्जीव यानी कि बेजान, जिसमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग जो बोलते हैं वो। कि बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से, वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान की खोज करने वाला, जो साइंटिस्ट बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। साइंटिस्ट की वैज्ञानिक ने साबित कर दिया है, सिद्ध यानी कि साबित कर दिया है कि पौधों में भी जीवन होता है। जैसे जगदीश चंद्र बोस थे वैज्ञानिक, उन्होंने साबित किया था कि जो म्यूजिक की इफेक्ट होती है वो ऐसे पेड़ पौधों पर इफेक्ट होती है म्यूजिक की, कि जो हम म्यूजिक बजाते हैं, जैसे म्यूजिक चलता है तो हमारे पैर या हाथ हिलने लगते हैं, वैसे जो जगदीश चंद्र बोस थे वैज्ञानिक, उन्होंने भी ये सिद्ध किया था कि जो प्लांट्स है उनके ऊपर भी ये जो म्यूजिक की इफेक्ट होती है। तो काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती है। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था, डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। की माँ उसे समझाती है काजल को कि काजल, तुम जब रोज प्लांट में से रोज तोड़ती हो, यानी कि गुलाब का फूल तोड़ती हो, तो तुम्हें बहुत ही मजा आता है, क्योंकि हम प्लांट होते हैं उसमें से फ्लावर्स निकाल लें तो फ्लावर हमारे पास आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर वो फ्लावर होता है वो मर जाता है, यानी कि थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे कि वो मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि जब वो प्लांट पर था, पौधे पर था, तब तक उसे खाना और पानी मिल रहा था, इसीलिए वो ऐसे खिले हुए होते हैं। पर जैसे ही हम तोड़ लेते हैं तो उसको पौधे में से जो पानी और खाना मिलता था वो बंद हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, मुरझा जाता है। तो उसे खाना और यह निर्जीव सा हो जाता है, खाना और पानी नहीं मिलता है तो वो निर्जीव सा यानी कि बेजान सा हो जाता है, मुरझा जाता है। वो अपनी माँ उनकी माँ बोलती है कि पंकज, तुमने विज्ञान की पुस्तक में यानी कि साइंस में पढ़ा ही होगा कि पौधे के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से 6 भाग होते हैं? तो जड़, तना, शाखाएं,
पत्ते, फूल और फल। कि 6 पार्ट देखे कि पौधे की कितने, प्लांट के कितने पार्ट होते हैं। तो जड़ यानी कि रूट्स, और तना यानी कि ट्रंक, शाखाएं ब्रांचेस, पत्ते लीव्स, फूल यानी कि फ्लावर एंड फल यानी कि फ्रूट। तो ये जो प्लांट है उसके 6 पार्ट है। जड़ें पौधों के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। जड़ें यानी कि रूट्स, रूट्स क्या करते हैं, जो हमारा मुंह काम करते हैं, मुंह से क्या करते हैं, खाना अंदर लेते हैं। तो सेम वैसे जो रूट्स है वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर से जो खनिज तत्व है उनको और पानी को ऐसे ग्रहण करते हैं। वे धरती से खनिज और पानी चूसती है और तने की ओर धकेलती है। रूट्स क्या करते हैं, नीचे से धरती में से पानी और खनिज तत्व है वो खींचती है, चूसती है और उसको तने की ओर यानी कि ट्रंक की ओर धकेलती है, यानी कि अप साइड धकेलती है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती है। और जड़ क्या करते हैं, रूट्स जो पौधा है उनको जकड़ कर रखती है मिट्टी से, यानी कि प्लांट जैसे हम हिलाते तो हिलते नहीं है, जो बड़े वाले ट्रीज होते हैं वो, क्यों, क्योंकि उनकी जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को उसमें गड़ा कर यानी कि अंदर दबा कर रखते हैं, गाड़ कर रखते हैं मजबूती से। यहाँ तक हमने ये चैप्टर देखा। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।